आप सम्यक दृष्टि हो तो भय नहीं होंगे, मद नहीं होगी, मूढ़ता नहीं होगी, लेकिन अंदर में झांक कर देखे कि क्या नहीं है। आज कौन सा भय नहीं है, कौन सी मूढ़ता नहीं है और कौन सा अभिमान नहीं है। हम इतना जानते हैं, ये ज्ञान का मद है। हम ऐसे हैं, हमें समझता कौन क्या है। बात बात में हमारे मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकल जाते हैं, और जो अंदर में होता है वही बाहर आता है। अंदर यदि मल का पिटारा होगा तो बाहर के इत्र ज़्यादा दिन काम नहीं करेंगे। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों। कितना भी कर लेना, अंदर वही। आप बहुत कपड़े अच्छे पहन लो और चाहे बढ़िया कोठियों में रह लो, लेकिन अंदर तो वही बदबू आएगी। मकान बदल लेते हो, कॉलोनियाँ बदल लेते हो, गाड़ियाँ बदल लेते हो, साड़ियाँ बदल लेते हो, लाड़ियाँ बदल लेते हो, समझे, लेकिन दिल तो वही का वही है। और जब तक दिल अच्छा नहीं हो, मन अच्छा नहीं हो, अपन को लगता है कि कई लोग विरोधी होते, कई साधु, वैष्णव साधु, अरे आप तो साक्षात देवी का रूप हो, आप तो यहाँ अवतरित हुई हो, आपको कहाँ दर्शन होते हैं, आप जैसे साक्षात देवी हो। ऐसी भक्ति करते हैं वो, क्या वो सम्यक दर्शन से युक्त नहीं है? उनके भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इस तन के गड्ढे को पूरा करना है, इसको वहाँ तक वैकुंठ तक ले जाना है। आप वैकुंठ कहो या निर्वाण कहो या जन्नत कहो, वो बात अलग है कि जन्नत में कोई कहे इतने हूर मिलते हैं, ये मिलते हैं, वो मिलते हैं, उसकी बात हम नहीं करते। हमें किसी की काट नहीं करना है, हमें वो बात नहीं करना है जो किसी को आक्षेप करना है। जितना समय हम आक्षेप में लगाएंगे उतना समय अपनी आत्मा की शुद्धिकरण में लगाएंगे। जितना समय हम दूसरों की निंदा में लगाते हैं उतना समय आत्मशोधन में लगाएंगे तो हम परमात्मा बन जाएंगे। हम अपनी बड़ी से बड़ी गलतियों को छोटा कर लेते हैं। आप पहले 8 गुणों पर बात करो, क्या हमें शंका नहीं है? क्या पता इसमें ऐसा होगा कि नहीं होगा? शास्त्र में लिखा है, होता थोड़ी ऐसा। हमने तो इतने दिन से पूजा कर रखी, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने इतने व्रत उपवास कर रखे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्या शंका नहीं है? ये भी चाशनी में लपेटी हुई जहर की गोली है, जो कि हमें लगता है हम तो बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं। हमारे घर भर जाए तो बहुत पुण्य किया था हमने, और दूसरों के घर भर जाए तो पापियों के घर भर रहे। रहनसार में बहुत सुंदर बात कहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि यदि जो पाप करके सुखी है और जो पुण्यात्मा दुखी है, वो पूर्व जन्मों के कर्म का परिणाम है, और जो अब करोगे वो आगे मिलेगा। लेकिन अभी हम मनुष्य गति में हैं, संगी पंचेंद्रिय हैं, कर्म भूमि के मनुष्य हैं, और इतनी सुंदर व्यवस्था 84 लाख योनियों में कभी कहीं नहीं मिलेगी। आप कहोगे माता जी हमारी तो जिससे पूछो वही तो दुखी है। 10 लाख का पैकेज वाला भी कहता है कोई खास नहीं है, और 25 वाला भी कहता है अभी कोई खास। और मुझे लगता है अमेरिका का एक व्यक्ति मरा, डी कार्मेन करके, उससे पत्रकारों ने कहा कि आप अमेरिका के सबसे बड़े आदमी, सबसे धनपति हो, आपने 10 अरब की दौलत इकट्ठी की है, आप कितने सफल व्यक्ति हो। उसने कहा बंद करो बकवास, मैं इतना असफल होके जा रहा हूँ। उनने कहा क्या मतलब? तो कहने लगे 10 अरब ही तो थे, मेरा तो 1000 अरब का प्लान था। समझ गए? 1000 अरब हो जाएगा तो क्या शांत मरेगा? जितना फैलाव करेगा उतना तड़फ कर मरेगा। जितनी आप जलन की चीजें डालोगे उतने तड़पोगे, क्योंकि वास्तव में हमारे अंदर इतनी आकांक्षाएं हैं, एक मर नहीं पाती कि 4 पैदा हो जाती हैं।
दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नहीं आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाते हैं। वास्तव में हम क्या सोच रहे हैं, बड़ा मकान बन जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? सुख तो मिला ही नहीं, जब तक नहीं मिला था तब तक थोड़ी गुदगुदी थी, थोड़ी क्या कह रहे पुलक थी, थोड़ा सी चहक थी। मिलने के बाद अब इसकी किस्त जमा करना है, आज त्रेड़ आ गई है, आज ये शीशा पर धूल जम गई, आज यहाँ सीलन आ गई, आज ये पाइप लीक कर गया, कितनी क्योंकि बड़े आदमियों की टेंशन भी बड़ी होती है, गरीब आदमी की टेंशन भी गरीब होती है। ध्यान रखना, जो संसार विशेष सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। वास्तव में जीवन में शांति नहीं है, शांति तो अपने अंदर है और हम उस मृग की तरह दौड़ रहे हैं कहीं बाहर में शांति मिलेगी। कहते जिसे ढूंढता फिरता है तू काबा मथुरा काशी, और तेरे ही अंदर बैठा है वो घट घट का वासी। मछली आटा खाने जाती है, आटा मिलता है कि कांटा मिलता है? कोई पागल नहीं है जो आटा खिलाने जाता है, आटा के चक्कर में कांटा में फंस जाती है। हम भी जो कहते हैं परिवार हमारा, ये हमारे लिए जान दे देंगे, ये हमारे लिए कुछ भी कर गुजरते, कब तक करेंगे? आप जिस दिन जाओगे मंदिर आओगे तो सब कहते हैं आज मत जाओ, बहुत काम है, ये काम निपटा जाओ, वो काम निपटा जाओ। जिस दिन जाओगे उस दिन कहेंगे क्या कि रुक जाओ थोड़ी देर, फिर तो सबको फ़ोन लगा देंगे और सब भी ऐसे तैयार बैठे जैसे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हो। समझे? तुरंत सब लोग बोलते बस निकल गए, बस पहुंचने वाले हैं। और पहुंचकर एक भी तो तुम्हारा वफादार नहीं होता जो कह दे कि इतनी दौलत जोड़ी है, बेचारे को एक आध खेत में तो रहने दो। अपने खेत में तो अस्थियां तक नहीं रखते हो, कैसे बेईमान आदमी हो, धन दौलत तो सारी बटोर लेते हो, और जिसने बटोरी थी उसकी अस्थियां तक तिजोरी में नहीं रखते हो। रखो, वो अपनी पूरी आस्था को गंवा कर तुम्हारे लिए धन जोड़ गया। बोलते मुर्दे की चीज़ से हटा दो, ये मुर्दे की चीज़। हमने कि नोट मुर्दे के नहीं है, वो सोना मुर्दे का नहीं है, वो एफडियाँ मुर्दे की नहीं है, वो रजिस्ट्रियाँ मुर्दे की नहीं है। अरे मुर्दे की जो चीज़ थी सब दफनाओ, यदि हिम्मत है तो दफनाओ, क्योंकि मुर्दे के ऊपर पैसे उछालते हैं कि तूने इस जीवन रूपी धन को गंवाया, जिसमें धन को गंवाया, जिसके लिए तूने धन को गंवाया, अब तेरी हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के बता, उठा पाएगा क्या? ध्यान रखना, हमें दिन भर सब पे शंका है। मारेगा तो कोई क्या मारेगा, हमारी जान ही तो लेगा। जान तो वैसे भी एक दिन जानेंगे, जान कब तक? क्योंकि कहते हैं जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, जिंदगी से इतनी दिल लगी क्यों, वो तो एक दिन जाएगी। और मौत से इतनी दहशत क्यों, वो तो एक दिन आएगी। लोग कहते हैं कि सिग्नेचर नहीं बदलते। हमने कहा यदि उंगली में चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और मन में चोट लगे तो नेचर बदल जाते हैं। समझे? हमारा मन इतना बेईमान हो गया कहीं टिकता ही नहीं। मंदिर में लाओ तो घर की याद आती है, घर जाओ तो मंदिर की याद आती है, शिमला जाओ तो मंसूरी के सपने देखता है, मंसूरी जाओ तो शिमला के सपने देखता है। विदेश वाले देश आते हैं, देश वाले विदेश जाते हैं, दोनों भटक रहे हैं। बिल्कुल सत्य घटना है। विदेश वाले देश की ओर कर रहे हैं, वैसे ही कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही आज क्या है, दुनिया कहाँ तक गोल घूम के वहीं आ जाएगी। अब आपने देखा कुछ दिन जीन्स चल रहे थे,
आप क्या फिर वही पजामा से पैंट चलने लगे? उससे पहले बेल बटन कहते थे, अब कुछ और कहने लगो। अंतर क्या पड़ेगा? पहले जैसे सूट चलते थे, समझ गए, नीचे और चुन्नी एक से, फिर वही चलने लगे। घूम फिर कर फैशन कहाँ तक आएगी? और ये चेतना भी घूम फिर कर कहाँ कहाँ जाएगी? कहीं कोई गरीब की हो, अमीर की हो, मिथ्या दृष्टि की हो, जैन की हो, अजैन की हो, हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, पहले की हो, अभी की हो, चेतना उतने ही में घूमती है। हमारे आचार्यों ने कहा आहार से और भय संज्ञादि इन्हीं पर घूमती है। आप ध्यान रखना, पहले राजा राज्य के लिए लड़ते थे, अब के राजा कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। लड़ना बराबर है। पहले हाथी घोड़ा जितने हो उतना बड़ा आदमी समझाता था। आजकल जितनी महंगी कार हो, प्लेन हो, जेट हो, सबको अच्छा समझा जाता है। पहले बस इतनी गिरावट हुई है। पहले आदमी सोना चांदी पीतल तांबा लाता था, जब चाहे तो तिहाई दाम में बेच के आ जाता था। अब गाड़ी लाता है, शोरूम से निकलते ही उतने की जाएगी जितने की लाए थे, उतने की नहीं जाएगी। पहले लोग प्रेम के लिए इंतजार करते थे कि आज उसका पत्र आएगा। अब इतने बेईमान हो गए, होते कहीं बताते कहीं, बोले आज तुम बाहर जा रहे हैं, अब कर लो क्या करोगे, बाहर जा रहे हैं। फिर आपको टाइम देते हैं ना, टाइम ही नहीं है आदमी के पास, मरने को टाइम नहीं है और सच पूछो जी पा नहीं रहा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप